दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक से एक नायाब नुस्खे आपको बताया करता हूँ कि आप सुखी रहें, आपका हाजमा सही रहे, आपको कोई बीमारी ना लगे किसी प्रकार की। तो इसी प्रकार कईयों के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि बाबा खाना खाने के बाद में हमारे पेट में जलन होने लग जाती है। दोस्तों ये जलन क्यों होती है? इसका मेन कारण होता है कि हमारा खाना पचता नहीं है, और नहीं पचेगा तो हमारे आंतों के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर छाले हो जाते हैं, और उन छालों के ऊपर जब एसिड गिरता है जिससे खाना पचता है, जो एंजाइम्स होते हैं जैसे एलाइसिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं ऐसे, तो जब ये एंजाइम्स हमारे पेट में और आंतों में पहुंचते हैं, खाना पचता नहीं है और ये कच्चा खाना हमारे आंतों में जब जाता है तो यही एसिड जब वो जो छाले होते हैं आंतों के अंदर, उनके ऊपर लगने के कारण हमारे पेट में बहुत तेज जलन होती है। और उससे पता है, उससे इतना एसिड बढ़ जाता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है। वो पहले पेट में हमारी इस नली के अंदर जो खाना पहुंचाने वाली नली होती है अमाशय तक, उस अमाशय वाली नली तक, गले से लेके अमाशय तक जो नली होती है उसके अंदर जलन लगती है। और थोड़ी देर ऐसा होता है कि जलन और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे मुंह में खट्टा खट्टा पानी आने लग जाता है। आपके भी कईयों के आता होगा ऐसा, खट्टा पानी आने लग जाता है। और थोड़ी सी ये गैस ऊपर चढ़ गई तो हमारा सिर दर्द बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारीपन आ जाएगा, बहुत दर्द करने लग जाएगा, आंखें अपने आप बंद होने लग जाएगी, हमें बहुत कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये जलन इस प्रकार की बहुत गंदी होती है क्योंकि ये एसिड के कारण बनती है और एसिडिटी को बढ़ा देती है। एसिडिटी को बढ़ाने के बाद में हमारे बहुत सी बीमारियां, पेट गुड़गुड़ करने लग जाएगा, हमारी अपच होगी, या तो कब्ज हो जाएगी या फिर मोशन लूज हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्यों बता रहे हैं आपको कि हमने खुद ने आजमाया है। पहले हमारे राजस्थान में घर घर में घाट की राबड़ी बनती थी, जिसको घाट की राबड़ी कहते थे। तो इसको हम जब सुबह शाम को बनाते थे तो दूध के साथ में खाया करते थे, और सुबह जब होता था तो दही या छाछ के साथ में हम इसको बड़ी चाव से खाया करते थे। और उसके बाद में हम कुछ भी खा लेते तो हमारा हाजमा कभी नहीं बिगड़ा, आज तक हमारा हाजमा सही है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि हम जब आटा पिसवाते थे, गेहूं पिसवाते थे, तो गेहूं में दो चीज हमेशा जरूर मिलाया करते थे, चने की दाल और जौ, जिसको बार्ले कहते हैं इंग्लिश में, बार्ले, ये मिलाकर हम आटा पिसवाया करते थे। वही आज मैं घाट की राबड़ी वाली बात बता रहा हूं कि जौ से बनती थी। वही जौ इतना ठंडा होता है हमारे शरीर के लिए, आप मानेंगे नहीं, हमारे शरीर के लिए जौ से ज्यादा कोई ठंडी चीज नहीं होती। हमारे जितनी भी अंदर की गर्मी है सारी गर्मी निकाल देगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आप 1 किलो जौ ले आइए बाजार से और उसको अच्छी तरह फटक कर, अच्छी तरह उसको छजला या सूप जिसको बोलते हैं उसके अंदर फटक कर और साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में उसको कढ़ाई में डाल के और हल्का हल्का भून लीजिए। इतना ही भूनना है कि उसमें से चटचट की आवाज आने लग जाए, इतना आपको भूनना है, ज्यादा जलाना भी नहीं है। जब ये भुन जाएगा तो उतार के इसको डिब्बे में डाल के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 कप पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच ये भुना हुआ जौ डाल देना है, और आप फ्लेम पे उबलने के लिए चढ़ा दीजिए। उबलते उबलते जब 1 कप पानी रह जाए, यानी आधा पानी रह जाए, तो आप उसको मीठा करने के लिए उसमें सबसे अच्छी चीज तो है कि मिश्री डालिए। शहद भी आप डाल सकते हैं नीचा उतार कर, बाद में डालना होता है। शहद उबाला नहीं जाता, इसलिए शहद को पहले कभी नहीं डालें, आग के पास में ही नहीं जाने दें शहद को। तो शहद को कभी गर्म नहीं किया जाता, इसलिए शहद
बाद में डाला जाता है। तो आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ डाल लीजिए और फिर देखिए कि इसका रंग कैसा आता है जौ का। और फिर इसको आप उतार लीजिए, उतार के छान लीजिए। अब आपके पास में जो जौ छना हुआ बचा है, या तो इसको वापस सुखा लीजिए, ये 2 या 3 बार तक काम दे जाता है। एक बार में पूरा इसका रस निकलता नहीं है, इसलिए दूसरी बार फिर आप इसको काम में ले सकते हैं, तीसरी बार भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आप जानवरों के लिए फेंक दीजिए। और इसका पानी जो है, ये पानी आप सुबह शाम चाय की तरह गुनगुना हो जाए, जब ये पूरा गर्म ना रहे, गुनगुना गुनगुना हो, तब इसको आप चाय की तरह आप पिए। सुबह पिए, शाम को पिए, लेकिन पीना कब है? खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है इसको। आधा घंटा पहले पिएंगे तो ये पूरे पेट की सफाई कर देगा और जितने भी जख्म हैं उन जख्म को दूर कर देगा। और आपको बताऊं कि तीसरा दिन होगा तो आपके पेट की जो जलन की समस्या है वो आपको खुद को पता चलने लग जाएगा कि पेट की जलन हमारी धीरे धीरे कम हो रही है। ये इतना अच्छा नुस्खा है, एक बार अगर कर लिया तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, करते ही रहेंगे। जब भी आपको प्रॉब्लम होगी आप करते रहेंगे। तो इस प्रकार के ये नुस्खे हैं, ये बहुत काम के हैं। एक बार आजमा के देखना, मैंने कितने रोग बताए कि इन रोगों में काम करेगा और वास्तव में ये काम करता है। पेट एकदम सही होगा आपका, और पेट सही होगा तो न पेट में जलन होगी, न एसिडिटी होगी, न आपके कब्ज होगी, न पेट में गुड़गुड़ होगी, न पेट का फूलना होगा। ऐसा कुछ भी रोग नहीं होगा, पेट एकदम सही हो जाएगा और आप कुछ ही दिनों में बलिष्ठ एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसको भी मेरा ये वीडियो पसंद आए एक लाइक दे देना, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।